बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर वसूली का बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि ठगी के आरोप में गिरफ्तार जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर, उससे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए की वसूली की। ये पैसे तिहाड़ जेल में ठग सुकेश को सुरक्षा देने के नाम पर वसूले गए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने सुकेश से 50 करोड़ रुपए भी ऐंठे। ये तमाम आरोप जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जेल में सुकेश चंद्रशेखर, उससे 10 करोड़ रुपए की वसूली मंत्री सत्येंद्र जैन ने की। 50 करोड़ रुपए उससे आम आदमी पार्टी ने ठगे और ये सब कुछ वसूली की गई जेल में सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर। ये बड़े आरोप हैं, सनसनीखेज आरोप हैं जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और आप सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से यह शिकायत की गई थी कि मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर उनसे 10 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की है और इसी को लेकर अब बीजेपी सामने आई है। आक्रामक अंदाज में बीजेपी आम आदमी पार्टी की घेराबंदी कर रही है। सीधे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वसूली पर उतर आई है। 50 करोड़ रुपए पार्टी ने सुकेश से वसूले और 10 करोड़ रुपए वसूली की मांग मंत्री सत्येंद्र जैन की तरफ से की गई। ठग सुकेश चंद्रशेखर को यह कहते हुए पैसा मांगा गया कि तिहाड़ जेल में सुरक्षा के नाम पर पैसा दो। तो बीजेपी आक्रामक है, घेराबंदी कर रही है आम आदमी पार्टी, सरकार और आपके मंत्री सत्येंद्र जैन की। इस वक्त की बड़ी खबर, चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर की जो उसने एलजी को लिखी थी, उसी को आधार बनाकर बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कटघरे में आम आदमी पार्टी और आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को खड़ा किया जा रहा है। इस पर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका ये ट्वीट भी देख लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुरक्षा राशि का भुगतान किया। पार्टी को भी करीब 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आम आदमी पार्टी को, आगे अपने ट्वीट में संबित पात्रा लिखते हैं, क्यों कट्टर करप्ट पार्टी कहा जाता है। और इस सब के बीच हमारे साथ बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। उनसे जानते हैं। अमित मालवीय जी, ये नया आरोप जो सामने आया है, वसूली के आरोप आप आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन पर लगा रहे हैं, आधार क्या है सर? एक चिट्ठी है जो सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जेल मंत्री हैं उनको दिया और 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दक्षिण भारत में पार्टी में किसी पद के लिए दिया। सवाल उठते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के सभी पदों को बिकाऊ बना दिया है? दूसरा, उनके मंत्री जो आज खुद जेल में बंद है और जेल मंत्री के पद पर अभी भी आसीन है, वो कैदियों से भी उगाही कर रहे हैं। क्या इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी? इस 10 करोड़ में से उनको कितना मिला? जो 50 करोड़ मिला उसका क्या हुआ? और ये किस प्रकार की पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वादे से अस्तित्व में आई और आज खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है? इतना ही नहीं, गुजरात में हवाला में आम आदमी पार्टी का पैसा पकड़ा जाता है। पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर है। कई बार ये बात सामने आई कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के टिकट तक प्रत्याशियों को बेचे और ऐसे में कैदियों से उगाई उनको सहूलियतें देने के लिए। सवाल खड़ा होता है कि ये कौन सी सहूलियतें थी जी? क्या उसी प्रकार की सहूलियतें जो सत्येंद्र जैन को मिल रही हैं? ईडी ने एक खुलासा किया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मसाज तक की सुविधा मिल रही है। तो क्या सुकेश रंजन को भी इसी प्रकार की सुविधाएं मिलती थी? जो 10 करोड़ रुपए लिया उसके एवज में क्या प्रोटेक्शन दिया? और तिहाड़ जेल में किसी कैदी को प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत पड़ी जी? ये सारे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, जिसपे अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। सत्येंद्र जैन जो जेल में है उनसे पूछताछ होनी चाहिए और एजेंसीज को इस पूरे मामले में
जाना चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। वाकई में मामला बेहद गंभीर है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एबीपी न्यूज के माध्यम से आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे यह भी जानना चाहती हूं अमित जी कि ये चिट्ठी जो है वो सुकेश की तरफ से एलजी को लिखी गई, तो इस पर किस तरीके की कार्रवाई की अब आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार के तथ्य सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं उसके आधार पर ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से अवैध पैसा था जो आम आदमी पार्टी को और सत्येंद्र जैन को दिया गया। और इस पैसे का क्या उपयोग हुआ, ये पैसा कहां से आया, ये सारे सवाल एजेंसीज अपनी तहकीकात में लोगों के सामने रख सकती है, कोर्ट के सामने रख सकती है, और इसके आधार पर जो उचित सजा हो वो सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया है उनको मिलनी चाहिए। तो जो ठग सुकेश सलाखों के पीछे है, क्या उसकी तरफ से कुछ ये भी जानकारी दी गई है कि ये पैसे की मांग, ये वसूली सुरक्षा के नाम पर वो भी जेल में कब की गई उससे? ठग सुकेश जैन जो जेल में है और उससे बड़े ठग जिन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर को ठग लिया वो दिल्ली सरकार में बैठे हैं। ये विडंबना देखिए, और पैसा कब दिया, कैसे दिया, कहां दिया, ये सारे सवाल जब इंक्वायरी होंगी तब सामने आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुकेश चंद्रशेखर को ठगने वाले बड़े ठग आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जेल मंत्री हैं और स्वयं तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ होगा वो बिना अरविंद केजरीवाल की जानकारी के नहीं हुआ होगा, अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल, आप ये आरोप लगा रहे हैं अमित जी? 50 करोड़ रुपए पार्टी के नाम पे उठाए जाते हैं और आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को इसकी जानकारी नहीं होगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए। बड़े गंभीर सवाल और गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हुए यहां पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि साहब ठग को भी ठग लिया, ये महाठग आम आदमी पार्टी, इसीलिए इसको कट्टर करप्ट पार्टी कहा जाना चाहिए। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। वरुण, बीजेपी खुलकर हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जो ये चिट्ठी है जो एलजी को लिखी गई थी, ये सुकेश चंद्रशेखर जो कि तिहाड़ जेल में बंद है उनके वकील एडवोकेट एके सिंह की तरफ से जो कुरियर है वो एलजी ऑफिस की गई थी। और इस चिट्ठी के साथ में सुकेश चंद्र के हाथ से लिखा वो लेटर भी अटैच था जिसमें उसने ये सारे के सारे आरोप सत्येंद्र जैन और साथ ही जो डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल है उनके ऊपर लगाए हैं। बेहद गंभीर आरोप है कि जेल के अंदर उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है, और साथ में ये बात भी कही गई है कि अब तक सत्येंद्र जैन को वो प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल है उनके पास भी 12.5 करोड़ रुपए उनकी तरफ से गया है। और ये जितना भी पैसा था जो सत्येंद्र जैन को दिया गया, ये उनके कोलकाता में रहने वाले एक एसोसिएट को दिलवाया गया। तो लगातार तिहाड़ जेल के अंदर से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। अभी हाल ही में ईडी ने भी एक सीसीटीवी फुटेज एफिडेविट के तौर पर कोर्ट के अंदर जमा कराई है, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो सत्येंद्र जैन है उनको पूरा जो कोर्ट स्टाफ है वो उनकी मदद करता है, उनको पूरी सुख सुविधाएं दी गई है। मालिश के लिए जो लोग हैं वो तिहाड़ जेल के अंदर अवेलेबल है, वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो लोग हैं उनसे मिलते हैं। जो जेल प्रिजनर जो जेल में बंद दूसरे भी और आरोपी हैं उनसे भी उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप ईडी की तरफ से भी लगाए गए थे कि जो तिहाड़ जेल का प्रशासन है वो सत्येंद्र जैन क्योंकि जेल मंत्री भी है तो कहीं ना कहीं उनके साथ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।